नमस्कार प्यारे मित्रों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम 27 फरवरी जो कि सेकंड शिफ्ट हुई थी आपकी, उसके मनोविज्ञान, बाल विज्ञान, शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन मिलाने की चेष्टा करेंगे। आप अपने ब्लूप्रिंट ओएमआर का मिला के जो है वो चेक कर दीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। तो बिना देरी के साथ करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था आपको कि अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अपने माता पिता की कम अपेक्षा जो कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति या अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में से कम निम्न कोटि की जो है वो प्रवृत्ति, तुलनात्मक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम व वातावरण से आपके ये क्वेश्चन उदाहरण सहित पूछा गया, तो इसका सही होगा प्रत्यागमन, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल 100% आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिना देखे इसका सही उत्तर देख लीजिएगा आपके अनुसार जो आपके ब्लू प्रिंट में आपके क्या सही हो रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर प्रत्यागमन होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन अंतक्रिया में जो है परिलक्षित नहीं होती, लेकिन इसका प्रेक्षेपण जो है वो या प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। मूल जो शील गुण होते हैं उनका क्या नहीं किया जा सकता, प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों, स्थानिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न पूछा गया कि स्थानिक बुद्धि संपन्न तो है एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के माता पिता उस जो कि अध्ययन में विशिष्टता क्षेत्र में जो है वो प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शिता करते हैं। आपको कुछ नहीं, मतलब आपको सीधा प्रश्न पूछा गया था कि स्थानिक बुद्धि किस व्यक्तियों में होती है। तो ये आपके कौन कौन सी होती है, जो ऑप्शन नंबर जो आपके देखिए डी, योग प्रशिक्षक, संत, अध्यापक, संगीतकार, नृत्य खिलाड़ी, चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार या इंजीनियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो रहेगा आपके कौन सा रहेगा, बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता या वास्तुकार, इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चित्रकार आपके, सर्वेक्षण, वास्तुकार और इंजीनियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही उत्तर होगा। अगला देखिए, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की होती है, वो मुख्य भूमिका किस सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों। केवल सिद्धांत व अभ्यास पर नहीं होगा दोस्तों, केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर नहीं होगा, अनुभव व परिवर्ती चिंतन पर या केवल अनुभव और परावर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अनुभव और परावर्ती चिंतन पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप जो है अपनी ओएमआर पर चेक कर रहे हो, तो 5वें क्वेश्चन पर जो है वो गोला बना दीजिएगा। आप जो है वो कहीं दूसरे से या जो है वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जब मिलेगा मुझे तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। इस प्रश्न को स्किप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से तुक्का मार दूं और आपके जो है वो फिर गलत हो, आप डिमोटिवेट हो, ऐसा मुझे जो है वो करना नहीं है दोस्तों। तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक जो कि कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय पुनर्वास परिषद, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है पूछा है, यानी पूर्व क्रिया यानी जो क्रिया जो बाद में या जो कि पूरी क्रिया को सोचने से पहले शिक्षक को निर्णय नहीं लेना चाहिए। शिक्षण विधियों का चयन का बिल्कुल लेना चाहिए, कौन कौन सी शिक्षण विधियां मुझे कक्षा में प्रयोग की जानी चाहिए। शिक्षण सामग्री का चयन का बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मॉडल दिखाना है, कौन सा टॉपिक आएगा तब कौन सा जो है मॉडल दिखाऊंगा, बच्चों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। कक्षा शिक्षण की अवधि बिल्कुल देखना चाहिए कि एक जो है कालांश कितने मिनट का है, मुझे किस प्रकार से करना है। लेकिन विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, यानी पहले से घर से ही एक शिक्षक को पहले से ही विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है। तो विज्ञान व प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला देखिए, नम्मा क्वेश्चन देखिए, ये मेरे जो है वो स्मृति के आधार पर मैं दे रहा हूं, लेकिन जो है इसको आप डाउट पर जो है वो रख दीजिएगा, लेकिन 90% मुझे लगता है इसका सही उत्तर यही होगा। अहम या जो है वो सत्यनिष्ठा या नैराश्य की भावना कब होती है। तो ये आपके होती है 1 से लगा के 3 वर्ष, जहां बच्चा अहम में जीता है और जो है वो सत्यनिष्ठा यानी उसे जो है वो सही गलत का अनुमान उसको ज्यादातर नहीं रहता है। अगला देखिए, स्वायत्ता और लज्जा का संदेह, ये जो रहेगा आपकी कौन सी किशोर अवस्था में रहेगी। आत्मीयता या एकांतता का भावना, यानी ये आपके 65 वर्ष से जो व्यक्ति होते हैं वे एकांत में रहना चाहते हैं और खुद में व्यक्तित्व जीवन व्यतीत करते हैं। और पहचानना और भूमिका द्वंद्व, ये आपकी रहेगी प्रारंभिक व्यवस्था 20 से 45। लेकिन मुझे लगता है कि इन दो क्वेश्चनों ऑप्शनों में आपके हमेशा कोई डाउट नहीं रहेगी, ये इसका सही उत्तर होगा। दूध जो है वो तीसरे का तीसरा देखिए, और फिर इसका सही रहेगा अहम, और ये रहेगा आपके किशोर अवस्था। यानी ये आपके डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपने स्मृति के आधार पर बता चुका हूं चारों की ये होने चाहिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पूछा गई एनसीएफ 2005 से कि इसका
पाठ्यक्रम डिजाइन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? रट्टा मारने को बढ़ावा देने का, बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक का आकार बढ़ाना, बिल्कुल गलत है। और केवल परीक्षाओं का ध्यान केंद्रित करना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, बहुमुखी जो है वो विकास करना, छात्रों को जो है सामाजिक या समाज से जोड़ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला देखिए, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुष को पापा कह के संबोधित करना, ये कौन से जो है वो प्रक्रिया के उदाहरण है? तो विकास नहीं होगा, जो है वो संसीकरण नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अनुकूलन और अधिगम, इन दोनों में से जो है वो मुझे लगता है यहाँ पर जो है वो अधिगम हो सकता है, लेकिन अनुकूलन भी हो सकता है, लेकिन ये बोर्ड पर है निर्भर कि वो देना क्या चाहता है। तो इस पर दोनों पर जो है वो आप अपना डाउट रखिएगा। चलिए अगला देखिए, इस पर्सन को भी जो है वो स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इसका जो है वो अभी पता नहीं चला है दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा परिवार की प्रकृति अगर एकल होगी, जहां पर माता पिता अपने जो है वो स्वतंत्र रूप से बालकों को जो है अपनी बाध्यता के अनुसार बालकों को भाषाई विकास करवाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा परिवार की प्रकृति एकल वाला। अगला देखिए, आपके संबंधित निःशुल्क शिक्षा यानी RTA 2009 की धारा मैंने यूट्यूब पर भी 30 की जो है माफ कीजिए 38 की 38 धाराएं करवाई हैं, उनमें से 29 की धारा नंबर पूछी है। तो 29 में मैंने कहा था कि 29 नंबर को 29 तारीख को पाठ्यक्रम करवाएंगे, इस प्रकार से मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम या मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% आपका सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप्य विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? रोड्सा परीक्षण, इसे मसी परीक्षण भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये तो है दोस्तों। शब्द शास्त्रीय परीक्षण गाल्टन द्वारा दिया गया, ये भी है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये भी है, लेकिन नहीं है कौन सा? 16 व्यक्तित्व यानी कारक प्रश्नावली किसने दिया? कैटल ने दी। कौन सी? कैटल। इनके अनुसार जो स्पष्ट वक्ता होते हैं वो शक्र विक्षिप्त होते हैं। 16 PA प्रश्नावली कैटल ने दी थी, जो कि कौन सी नहीं है? व्यक्तित्व की नहीं है दोस्तों, ये बुद्धि से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, इसकी परिभाषा मुझे लगता है दोस्तों वेस्टलर है, लेकिन जब तक आंसर की ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक इसको डाउट में रखिएगा, लेकिन यहाँ पर वेस्टलर इसका उत्तर निकल कर आ रहा है। अगला देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? सभी शिक्षण के कार्यों को स्थायी बनाना, छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की मदद के लिए अस्थायी सहायता, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्योंकि जो इसका होता है इसके फोल्डिंग का अर्थ वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ या मचान होता है। जब छात्र को दोस्तों उद्दीपक और जो अनुक्रिया के मध्य अगर जो है वो बढ़ जाती है क्रिया, तो माता पिता इसको जो है वो सपोर्ट कर देते हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि क्या है? अस्थायी सहायता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, सृजनात्मकता में यूरेका शब्द किस अवस्था को किस अवस्था को कहा जाता है? सृजनात्मकता, तो गर्भावस्था की अवस्था यहाँ पर ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड की आंसर की आएगी उस पर निर्भर है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, लेकिन आप इसको डाउट में रख दीजिएगा 18वें क्वेश्चन का। अगला देखिए, आप ये भी स्किप कर दीजिए। 20वां क्वेश्चन देखिए, कुल विकलांगताएं पूछी गई, तो 21 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। कितनी विकलांगताएं बताई गई? 21 आपकी विकलांगताएं बताई गई। अगले देखिए, आप वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारक कौन कौन से? तो शिक्षक और वातावरण होगा नहीं, अभ्यास और अनुभव होगा नहीं, परिपक्वता और अधिगम, ये यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन देखिए आप, NCF 2005 को तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया? समष्टि मूल्यांकन, केवल बहुविकल्पीय प्रशिक्षण और मानकीकरण। तो इसका सही उत्तर मैंने जो है आंसर की लेकर आया था, जब पेपर अपलोड नहीं हुआ था उसमें भी मैंने बताया था। सतत और व्यापक अगर मूल्यांकन वाला आपके ऑप्शन में एग्जाम में था और NCF से प्रश्न था, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता वाला प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसका आंसर बता रहे हैं कि इसको सृजनात्मकता को बुद्धि से प्रत्यक्ष और अहम की भागीदारी होती है, इसमें इसका जो है वो कौन सा नहीं है? तो ये बी ऑप्शन मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी नहीं जो है वो ये कहता है होती है, लेकिन अहम की भागीदारी नहीं होती है दोस्तों। सृजनशील बालक समाज सेवी भी होते हैं और दूसरों की सहायता करने वाले भी होते हैं, लेकिन उनमें अहम की भावना नहीं जागृत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, संकल्पना मानचित्र में शिक्षक को किस प्रकार से मदद कर सकता है? पाठ योजना को समाप्त करना, छात्रों के लेखन कौशल को बढ़ावा, शिक्षण समय को कम करना, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और जो है वो सी से जो है इन दोनों में से जो है वो दिक्कत आ रही है कि द्वंद्व की स्थिति हो रही है, लेकिन मुझे लगता है अगर 90% इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना। शिक्षक एक प्रकार से संकल्पनात्मकता मानचित्र की मदद कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा, ये स्किप कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो है वो उत्तर जो अभी तक जो है उत्तर की पुष्टि नहीं हो चुकी है, लेकिन ये अभी के लिए स्किप कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी स्किप कर दीजिए। 27वें क्वेश्चन को देखिए कि संज्ञानात्मक अंतर्गत प्रश्न अधिगम का जो है वो सिद्धांत है, बिना पुरस्कार व पुनर्बलन से सीखना, केवल पुरस्कार से सीखना, दंड से सीखना, केवल अनुसरण से सीखना। तो यहाँ पर इसका बी और डी होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी डाउट में डाल दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती किसी को तुक्का मारना दोस्तों, आपके एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जीवन के, तो मैं जो है वो जबरदस्ती किसी को नहीं उत्तर देने की चाहता हूँ। जो मुझे लगता है 100% बिल्कुल सही उत्तर है, वही मैं आपको इस आंसर की मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि तुक्का मारने से आप नेगेटिव होंगे, कोई इसका अर्थ नहीं रहेगा। जो उत्तर है वो बिल्कुल सटीक बता रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी जो है वो काफ़ी जो है वो टेढ़ी भाषा से बनाया गया है। ये मैं उत्तर आपको जो स्किप क्वेश्चन करवा रहा है मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। इसका देखिए क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर देती है, जैसे एक दूसरे को घुलने मिलने की, ये क्या कहलाती है? तो ये अतिरेशन कहलाते हैं दोस्तों। शोधन या मार्कंतीकरण, यानी समाज में नई रीति रिवाज जो है वो बाध्यता या सार्वत्रिक नीति अपनाना होता है, तो ये होगा नहीं। और विरोध या प्रतिपक्ष की भावना नहीं होगा। इसका सही उत्तर 100% अतिरेशन होगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन गिलफोर्ड का पूछा गया बुद्धिमत्ता मॉडल। इसके मैंने जब आंसर की लेकर आया था तो मैंने कहा था कि आपको जो ऑप्शन में केवल उत्पाद ही एक लास्ट में बचाएं तो बिल्कुल आसानी से पकड़ आ सकता था। तो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये इसके शरण है। तो मनोविज्ञान के ये क्वेश्चन थे। मैंने जो स्किप करवाए टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो सत्य है वही मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। स्किप क्वेश्चन कल तक मैं वहां पर भेज दूंगा, क्योंकि अभी समय कम है और क्लास मुझे जो है वो अपलोड करनी थी, छात्रों के कमेंट थे, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर स्किप पर्सन कल आराम से देख के मैं भेज दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।